वेलकम टू रीस्टार्ट परीक्षा। आज 23 मार्च 2024 से तो आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के वो सारे इस वीडियो में शेयर करेंगे डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजावाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये अभी शरद कमल को चुना गया, तो बी आंसर सही होगा। ये खेल रत्न पुरस्कार विजेता है, 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल आगामी पेरिस ओलंपिक जो हो रहा है उसमें ध्वजावाहक होंगे। 19 में ध्वजावाहक के रूप में ये काम करेंगे। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो हुआ था टोक्यो ओलंपिक, उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम दोनों ने मिलकर ध्वजावाहक भारत का नेतृत्व किया था। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के में नए 4 खेल ऐड किए गए हैं। उसमें ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग, ये 4 खेल नए ऐड किए गए हैं। नाउ पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब से कब तक? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस और फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे। कहाँ पे? पेरिस और फ्रांस में आयोजित किए जा रहे हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के भारतीय सेफ डीन मिशन के रूप में विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? भारतीय सेफ डी मिशन के रूप में मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहले भारतीय ध्वजावाहक कौन थे? पुरमा बनर्जी पुरमा बनर्जी थे। उन्होंने 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में भाग लिया था और पहली बार ध्वजावाहक के रूप में काम किया था। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज उठाने वाली पहली महिला थी 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में सानी अब्राहम विल्सन ने ये काम किया था। सानी अब्राहम विल्सन ने ये ध्वजावाहक पहली बार किसी महिला ने किया था। ना अगला क्वेश्चन है। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसका क्या नाम दिया गया इसको? तो ये है पुष्पक। पुष्पक नाम दिया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने कर्नाटक के चलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज एटीआर के से पुष्पक नामक अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल टेस्टिंग की है। ये आरएलवी की तीसरी लैंडिंग मिशन था ये। नाउ अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार को नया अध्यक्ष बनाया गया है एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का, इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये पंजाब के रहने वाले हैं अश्वनी कुमार जी, और ये बिजनेसमैन हैं और इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो इनको ये फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO इसकी फुल फॉर्म है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। अश्विनी कुमार को बनाया गया है। नाउ अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये है, मुंबई नगर निगम का नया आयुक्त किसे किया गया है, युक्त नियुक्त किया गया है, किसको बनाया गया है? तो ये डी आंसर सही होगा, भूषण गगरानी को बनाया गया है। अभी ये मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इकबाल सिंह चहल का स्थान लिया है इन्होंने। और ये भूषण गगरानी जी को मुंबई नगर निगम का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो गया डी सही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये भाषा नेट, ए आंसर सही है, भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया है ना। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है, बी आंसर सही होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1992 में एक प्रस्ताव अपनाया था जिसके बाद 22 मार्च 1993 को विश्व जल दिवस घोषित किया गया। पहली बार 1993 में मनाया गया। इस साल इसका जो विषय है इस जल दिवस का, वो शांति के लिए जल इसका विषय है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड प्लम्बिंग डे 11 मार्च को मनाया जाता है। मॉरिशस दिवस 12 मार्च को। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है, ये प्रतिवर्ष मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। और 14 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया, और ये थर्सडे इन मार्च, सेकेंड थर्सडे इन द मंथ ऑफ मार्च मनाया जाता है, मतलब दूसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा हर वर्ष। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता
अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। ये 16 मार्च 1995 में पहली बार पोलियो की पहली ओरल खुराक दी गई थी, उस दिन से मनाया जाता है। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया जा रहा है। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। 19 मार्च को इंटरनेशनल क्लाइंट डे मनाया गया। और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया। विश्व वानिकी दिवस और विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। हाल ही में भारत में किस देश के साथ पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में की गई है, आयोजित की गई है? तो ये इसका आंसर ए सही है। अभी रिसेंटली ब्राजील के साथ 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अभी रिसेंटली ए आंसर सही होगा, मुस्तफा सुलेमान को नियुक्त किया गया है। ये मुस्तफा सुलेमान ब्रिटिश एआई अग्रणी हैं और इनको अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने एआई प्रमुख नियुक्त किया है। ये डायरेक्टली अभी सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, हेड करते हैं, उनको रिपोर्ट करेंगे। और ये सीरियाई मूल के हैं। इनके पिताजी टैक्सी ड्राइवर और इनकी माँ एक नर्स थी। इंग्लिंगस्टन के लंदन बरो में पढ़े लिखे हैं और ऑक्सफोर्ड में दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया, लेकिन दूसरे ईयर में ही इन्होंने छोड़ दिया और एआई की तरफ रुख किया इन्होंने। तो एआई के प्रमुख अभी बने सुलेमान, मुस्तफा सुलेमान। ना हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रेंड खोला गया है? तो इसका आंसर अभी अयोध्या, सी आंसर सही है। ये मारुति सुजुकी ने ये ट्रेंड खोले हुए हैं। कंपनी ने जानकारी दी है कि उसने अयोध्या में ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट ने अपना पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक शुरू किया है। ये 2024 तक यूपी में 4 ऐसे ट्रैक और स्टार्ट करेंगे। तो कहाँ पे ये ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रेंड खोला गया है? अयोध्या में। इसका आंसर सी सही होगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ये टेस्ट ड्राइविंग खोले गए हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सी नई तकनीक यूनिट स्थापित की है, यूनिट पेश करी है, तकनीक यूनिट? तो यह है STEAG। STEAG एक नई यूनिट जिसको दिल्ली में स्थापित किया गया है। ये विशिष्ट इकाई स्टार्ट की है, इसमें 280 कर्मी होंगे। और ये प्रकृति को देखते हुए रक्षा अनुप्रयोगों 6G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी भविष्य की संचार प्रौद्योगिकियों को अनुसंधान और मूल्यांकन करेंगे। ये इन सारी चीज़ों पे 280 पुलिसकर्मी इसमें वर्क करेंगे। प्राथमिक उद्देश्य सेना के संचार और बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। यह समूह सिग्नल निदेशालय के तहत चालू होगा और नई दिल्ली में स्थित है। ये इकाई कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तो एक नई इकाई स्थापित की गई है नई दिल्ली में, भारतीय सेना ने स्टार्ट करी है ये यूनिट। नाउ अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि जम्मू कश्मीर, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर ही देते हैं। जम्मू कश्मीर में भारत में पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री का स्थापना हुई है। गुड इनफ एनर्जी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की भारत की अग्रणी निर्माता कंपनी है। किसने बनाया है ये बैटरी? गुड इनफ एनर्जी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये भारत की अग्रणी बैटरी निर्माता कंपनी है। इसने जम्मू कश्मीर में BESS गीगा फैक्ट्री उन्नत इस जम्मू कश्मीर में इसका स्थापना करी है, जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना, उद्योगों को उनके हरित लक्ष्य प्राप्त करने में सशक्त बनाना। तो हाल ही में भारत में पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री का स्थापना कहाँ हुआ है? वो जम्मू कश्मीर में किया है। किसने किया है? ये कंपनी है गुड एनफ एनर्जी बैटरी एनर्जी स्टोरेज। ये इंडिया में सबसे बेहतर और ज़्यादा नंबर 1 कंपनी है बैटरी बनाने में। तो इसने अभी ये स्थापना जम्मू कश्मीर में करी है। ना अगला क्वेश्चन जो है हमारा, हाल ही में किसे किस देश की सरकार डिस्पोजल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगी या लगाया है? तो ये अभी न्यूजीलैंड सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। न्यूजीलैंड ने बुधवार को कहा कि डिस्पोजल ई सिगरेट या बेप्स पर प्रतिबंध लगाया गया। नाबालिगों को ऐसे उत्पाद बेचने के लिए दंड भी दिया जाएगा। अगर नाबालिग किसी को ये उत्पाद बेचा गया तो उसके लिए दंड भी दिया जाएगा। ये प्रतिबंध न्यूजीलैंड ने लगाया। किसने लगाया? न्यूजीलैंड ने लगाया। तो सी आंसर इसका सही है। ना अगला क्वेश्चन जो हमारा है वह हाल ही में नैना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता है? तो नैना जेम्स केरला की, उन्होंने अभी स्वर्ण पदक जीता है। तीसरी भारतीय ओपन जंप प्रतियोगिता में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में केरल की रहने वाली है नैना जेम्स। इसने 6.667 मीटर की जंप लगाई है।
इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष की ट्रिपल जंप में राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक विजेता अब्दुल अबू अबू बकर ने स्वर्ण पदक जीता है। 16.76 मीटर का इन्होंने लगाया था। उसके बाद CWG स्वर्ण पदक विजेता एल्डोज पॉल, इनको और तमिलनाडु के सेल्वा प्रभु, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? अब्दुल अबू बकर, एल्डोज पॉल और तमिलनाडु के सेल्वा प्रभु, इन्होंने भी स्वर्ण पदक इस में जीता है। नाउ अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ये आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। हाल ही में 22 मार्च को भारत के किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर आप हमारे वीडियो कमेंट में दे सकते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ओलंपिक संघ के साझेदारी की है? ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है, ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में पूछा गया था, तो इसका आंसर यस बैंक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग यू रीस्टार्ट परीक्षा। धन्यवाद आप सभी